दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हो पा रहा है तामीर और तरक्की के लिए, जहां हम कल आपको बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर में अरब एमिरेट्स की तरफ से पैसा खर्च किया जा रहा है, सनत इनकलाब लाया जाएगा, लेकिन मरकजी हाईवे मिनिस्ट्री ने अब पारिमपोरा बस स्टैंड के लिए बाज़ाब्ता तौर पर बड़ी अच्छी खबर आ रही है। गुज़िश्ता कई बरसों से हम लगातार पारिमपोरा नेशनल हाईवे और बाकी जगहों का तज़किरा करते रहे, जहां पर नेशनल हाईवे मिनिस्ट्री की तरफ से अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि तामीर और तरक्की का जाल न सिर्फ कौमी शाहराहों तक महदूद होगा, बल्कि शहर के अंदरून जो गली कोचे सड़कें और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें हॉर्टिकल्चर की मंडियां हैं, जिसमें फ्लोरिकल्चर की मंडियां हैं, जिन जिन जगहों पर ऐसी तनसीबात हों वहां पर तामीर और तरक्की को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पारिमपोरा शाल टैंक फ्लाईओवर को मंजूरी मिली है। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, नितिन गडकरी ने इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज नितिन गडकरी ने आज बड़ा अहम फैसला देते हुए अप्रूवल जाहिर किया कि पारिमपोरा शाल टैंक फ्लाईओवर को अब ट्रैफिक के मेस से बचने के लिए, ट्रैफिक के स्लो मोशन और इसकी कंजेशन को खत्म करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को इस बात की यकीन दहानी कराई कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से जम्मू कश्मीर के अवाम को बड़ा अहम तोहफा मिल रहा है, जिसमें वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हुए नितिन गडकरी ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इतना बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में पारिमपोरा शाल टैंक फ्लाईओवर को मंजूरी मिली। अब इस वक्त श्रीनगर शहर में कितने फ्लाईओवर चल रहे हैं इस वक्त आपको सबसे पहला फ्लाईओवर जब जम्मू कश्मीर में तामीर हुआ था वो श्रीनगर के जहांगीर चौक में हुआ। आहिस्ता आहिस्ता उस वक्त के वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उस वक्त कहा था कि शहर श्रीनगर और बाकी जगहों पर ट्रैफिक कंजेशन को खत्म करने के लिए फ्लाईओवर एक बहुत आसान तरीका होगा। दूसरा फ्लाईओवर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो तुलसी बाग के बीच में बना, जिससे ट्रैफिक कंजेशन कम हुआ। उसके बाद तीसरा फ्लाईओवर हैदरपोरा में बना, चौथा फ्लाईओवर इस वक्त सनत नगर में, पांचवा फ्लाईओवर इस वक्त नवगाम में, और अब छठा फ्लाईओवर जो बनेगा वो जम्मू कश्मीर के पारिमपोरा फ्लाईओवर के पास। अब ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज्यादा है। अब आपको मैं समझा दूं कि इस फ्लाईओवर के बनने के बाद, नितिन गडकरी के इस अप्रूवल के बाद जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक कंजेशन कैसे कम होगा। नारबल, बांडीपोरा, बारामूला, पट्टन, गुलमर्ग, ये वो इलाके हैं जो इस फ्लाईओवर का इस्तेफादा उठाकर ट्रैफिक को कम कर सकते हैं। इस ट्रैफिक में अगर आपने शाम को पारिमपोरा से आपको आगे जाना होगा, अगर आप ट्रैफिक जैम से वक्त पे पहुंच पाए तो ऊपर वाले का सदका समझ लीजिएगा। अगर आप नहीं पहुंच पाए तो वो आपकी गलती नहीं है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में अब पारिमपोरा फ्लाईओवर को हरी झंडी मिली है और कुछ दिनों के बाद बाज़ाब्ता तौर पर इसका संग बुनियाद रखा जाएगा। इससे न सिर्फ शुमाली कश्मीर के इलाके जिनमें शोर आफाक, गुलमर्ग और इसके अलावा पहलगाम, गुलमर्ग के बाद आप बाएं तरफ से जाएंगे तो आपको बाकी डेस्टिनेशन जिसमें गुरेज का इंपॉर्टेंट एरिया है, दाएं तरफ जाएंगे तो आपको नुनवन बेस के बाएं तरफ मिलेगा, लेकिन आपको जब आप मनीगाम की तरफ जाएंगे, गांदरबल की तरफ जाएंगे तो आपको दाएं निकलकर सुंबल से जो रास्ते बनाए गए हैं, पुल तामीर किए गए हैं, ट्रैफिक कंजेशन कम हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 3 फ्लाईओवरों पे काम डिविजनल कमिश्नर के मुताबिक कुछ महीनों के बाद मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन जमीनी सतह पर नवगाम फ्लाईओवर, सनत नगर फ्लाईओवर के आंकड़े ऐसा आसार नहीं दिख रहे हैं कि ये फ्लाईओवर अप्रैल में तैयार हो जाएगा 2024 में। लेकिन पारिमपोरा के इस फ्लाईओवर को अब हरी झंडी मिल चुकी है मरकजी वजीर रेलवे और बाकी वुज़रा की तरफ से। जम्मू कश्मीर में जहां रेलवे खदमात का आगाज साल 2024 में हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के लिए मरकज के फराग दिलाना इमदाद में जम्मू कश्मीर का रेलवे कनेक्शन अप्रैल 2024 में मुकम्मल हो जाएगा। मुल्क का रिश्ता अब जम्मू कश्मीर के साथ रेलवे के जरिए मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन फ्लाईओवर का 5वां जो मरहला होगा वो अब HMT में शुरू हो जाएगा, जो आपको पारिमपोरा के इस ट्रैफिक कंजेशन से लोगों को किसी हद तक राहत बख्शने में कामयाब हो जाएगा। चलिए, सड़क राब्तों की बात हो रही है तो एक और अपडेट आपको साथ साथ देते चले। मरकजी वजीर नितिन गडकरी की तरफ से पारिमपोरा शाल टैंक फ्लाईओवर को जब मंजूरी दी गई है